नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जिले में अवैध बजरी दोहन का सिलसिला जारी। बजरी भरे ट्रैक्टर के बेलगाम दौड़ने से हो रहे हादसे। बाड़े में आग लगाने के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी मांग को लेकर रणिकपुरा वासियों ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। प्रदेश में परीक्षार्थियों को अब 2 दिन पूर्व एवं 2 दिन बाद तक मिलेगी निःशुल्क यात्रा सुविधा। भिलवाड़ा के पंडितों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर एक दीपावली का अवकाश घोषित करने की मांग। क्षतिग्रस्त खंबे से कभी भी हो सकता है हादसा, विद्युत विभाग बना मूकदर्शक। भिलवाड़ा जिले में अवैध बजरी दोहन का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। बजरी भरे ट्रैक्टर ट्रोली बेलगाम दौड़ते हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे होते हैं। ऐसी एक घटना कोटड़ी क्षेत्र के ढोकलिया ग्राम के पास हुई, जहां बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रोली ने बाइक पर जा रहे पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर ट्रोली की पलट गई। बताया गया है कि लखमणियास निवासी गोपाल जाट अपनी पुत्री मनीषा जाट के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। तभी ढोकलिया गांव से आगे बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रोली कंपटीशन में तेज गति से चल रहे थे। इनमें से एक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर ट्रोली सड़क किनारे पलट गई, जिससे मनीषा गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि गोपाल को चोटें आई। मनीषा को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में पुलिस को दी गई रिपोर्ट में गोपाल ने कहा कि ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मारी है। उल्लेखनीय है कि भिलवाड़ा जिले में अवैध बजरी दोहन तो हो ही रहा है, साथ ही बजरी का परिवहन करने वाले ट्रैक्टर चालक बेलगाम दौड़ते हैं, जिससे कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन ऐसे वाहनों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। दीपावली के त्योहारों को लेकर इस बार असमंजस की स्थिति को देखते हुए भिलवाड़ा के पंडितों ने आज एसडीएम को ज्ञापन देकर 1 नवंबर को दीपावली का अवकाश घोषित करने की मांग की है। भिलवाड़ा शहर के पंडितों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया है कि दीपावली को लेकर शहर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने की बात कही जा रही है और सरकार ने भी इसी दिन का अवकाश घोषित किया है, जबकि वैदिक संस्कृति के अनुसार दीपावली 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए। इसके चलते 1 नवंबर को अवकाश घोषित करने की मांग पंडितों ने की है। ज्ञापन देने वालों में राजेंद्र कुमार व्यास, योगेंद्र शर्मा, गौरव भट्ट, राकेश पुरोहित, शुभम शर्मा, विशाल शर्मा, रामचरण शर्मा, मनोज जोशी, पंडित अशोक व्यास आदि शामिल थे। संपत माली की रिपोर्ट। 1 नवंबर को दीपावली पर्व मनाने के संदर्भ में उसकी जो राजकीय अवकाश है वो 1 नवंबर को हो, ऐसा हम मुख्यमंत्री के नाम से एक संदेश लेकर के आए हैं, वो देना चाहते हैं। उसका आधारभूत ये है कि जो पंचांग करता निर्णय करता है और उदया तिथि के अनुसार 1 नवंबर को दीपावली पर्व है, तो 31 तारीख को न होकर के 1 नवंबर को दीपावली पर्व मनाना चाहिए। इस संदर्भ में हम सभी विद्वानगण जो लिखित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को हमारे श्रीमान कलेक्टर साहब के माध्यम से हम ज्ञापन देने आए हैं, एक पत्र देने आए हैं। और प्रमाण की बात करें तो सारे पंचांगकर्ता और भारतवर्ष में जितने भी पंचांग करता है वो सभी 1 नवंबर को दीपावली पर्व मनाने के लिए पहले से कह चुके हैं। और हमारा जो शताब्दी पंचांग है जो आज से 40 वर्ष पहले छप चुका है, उसमें भी 1 नवंबर को ही दीपावली उन्होंने प्रेषित की है, घोषित कर रखी है। और आगामी 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में जो भी दीपावली पर्व या अन्य पर्व आते हैं उसमें उन्होंने पहले से घोषित कर रखी है, बिना किसी प्रमाण के सहित उन्होंने घोषित कर रखी है। तो हमें सभी को धर्म ग्रंथों के आधार पर निर्णय करना चाहिए। ये निर्णय पर्व आदि के निर्णय पंचांगकार के माध्यम से हो तो अच्छा है। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। रणिकपुरा ग्रामवासी व माली समाज के कई सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि शहर के नजदीक मांडल तहसील के अंतर्गत रणिकपुरा ग्राम में रखेली देवी मालिका गांव में बाड़ा बना हुआ है, जिसमें टेंट संबंधी सामान के साथ 10 से 12 गायें भी उस बाड़े में बंधी रहती है।
3 अक्टूबर की रात्रि को अज्ञात लोगों द्वारा अनाधिकृत प्रवेश कर उसके बाड़े में टेंट के सामानों में जानबूझकर आग लगा दी गई। इससे माली परिवार की महिला को 30 से 40 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। साथ ही गायों के चारे सहित वहां पर बंधी गायों में से कई गायें आग की चपेट में आने से घायल हो गई, जिनमें 3 गायें काफी सीरियस हालत में हैं। उक्त कार्रवाई को लेकर 4 अक्टूबर को मांडल थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों व माली समाज ने जबरदस्त रोष जताते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। इससे पूर्व माली समाज के लोग व ग्रामीण प्राइवेट बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर पर एकत्रित होकर वाहन रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर 1 घंटे तक कलेक्ट्रेट के बाहर गौ माता को न्याय दिलाओ व अपराधियों को गिरफ्तार करो के नारों से गुंजायमान कर दिया। ज्ञापन देने के पश्चात महासभा के प्रदेश महामंत्री गोपाल लाल माली ने कहा कि इस प्रकरण में प्रशासन 4-5 दिन में कोई कार्रवाई नहीं करता है तो जिले भर से माली समाज के लोग कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन में विशेष तौर से एक रनीपुरा के मामले को लेकर मांग की गई। आज के कुछ दिन पहले 3 अक्टूबर की रात्रि को शहर के नजदीक मांडल तहसील अंतर्गत रनीपुरा गांव में अज्ञात लोगों ने एक बाड़े में माली समाज के परिवार के बाड़े में आग लगा दी थी। उस आग की आगजनी से उस पीड़ित परिवार के 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। साथ ही उस बाड़े के अंदर 10 से 12 गोवंश बंधे हुए थे, तो उनको भी उस आग की चपेट में आने से काफी घायल हो गए और उसमें से 3 गायें तो इतनी सीरियस है कि मरने सम्मान हो गई है। इस कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों ने, परिवारजनों ने 4 अक्टूबर को मांडल थाने के अंदर परिवार दर्ज कराया, लेकिन आज तक उस परिवार पर किसी की कार्रवाई होना तो दूर, अब तक FIR भी मंडल थाने में दर्ज नहीं हुई। इसको लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त रोष व्याप्त है, साथ ही समाज में भी जबरदस्त रोष व्याप्त है। आज हम इस रोष व्याप्त करते हुए जिला कलेक्टर महोदय और SP साहब को हम ज्ञापन के द्वारा उचित कार्रवाई की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया और हम चाहते हैं इस प्रकरण को गंभीरता से ले प्रशासन और अतिशीघ्र जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इसमें जो है उसको सबको गिरफ्तार करे, मुकदमा दर्ज करे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा और जो घायल अवस्था में जो गायें हैं उनको इलाज की प्रशासन व्यवस्था करावे। इसी मांग को लेकर हम आज यहाँ पुनः कलेक्टर साहब के आए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के हित में निरंतर कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आगामी समान पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को अब परीक्षा दिवस के 2 दिन पूर्व एवं 2 दिन बाद तक निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण एवं द्रुतगामी बसों में राज्य की सीमा के अंदर निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही परीक्षार्थियों को अब निवास स्थल के साथ ही कोचिंग संस्थान अथवा तैयारी स्थल से परीक्षा केंद्र तक निःशुल्क यात्रा की शिथिलता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा परीक्षार्थियों के आवागमन में सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की गई है। इस निर्णय से युवाओं को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुगमता होने के साथ ही आर्थिक राहत मिल सकेगी। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, YouTube चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। गुलमंडी गुजर मोहल्ले में बिजली का खंभा लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। इसे बदलने की मांग कई बार की गई, लेकिन विद्युत विभाग मूक दर्शक बना हुआ है, जिससे हादसे की आशंका भी है। क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने बताया कि बिजली का खंभा जमीन के पास से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और कभी भी गिर सकता है। इस संबंध में विद्युत विभाग को शिकायतें भी की गई, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लोगों ने जिला कलेक्टर से विद्युत खंभा बदलने की मांग की। करवे चौथ पर्व पर सवाईपुर के बाजार में रविवार सुबह से ही रौनक दिखी। पति की दीर्घायु के लिए महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। शाम को पूजा अर्चना की। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण कर महिलाओं ने व्रत खोला। रविवार को सुहागिनों ने सामूहिक रूप से विधि विधान के साथ मां करवा की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर पूजा की और एक स्थान पर एकत्रित होकर करवा की कथा सुनी। रात को चांद नजर आने के बाद सुहागिनों ने विधि विधान के साथ चांद का दीदार कर अर्घ्य दिया। उसके बाद उन्होंने छलने से अपने पति का दीदार कर उनकी पूजा की। सुहागिनों ने पति के हाथों से जल और भोजन ग्रहण कर अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ा।
आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, इसे करवा चौथ भी कहते हैं। करवा चौथ आज सभी सुहागिन महिलाएं व्रत रखती है, अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती है। और आज सभी औरतें, सुहागिन औरतें करवा चौथ का पूजा करने के लिए यहाँ पे आई है और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ये प्रार्थना कर रही है और पूरे दिन निर्जल व्रत रखती है और शाम को छलनी में मुंह देखकर, अर्घ देकर चांद को व्रत तोड़ती है और पति की तथा घर की सुख शांति की प्रार्थना करती है। शाहपुरा जिले के जाजपुर उपखंड कस्बे में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कदम से कदम मिलाकर पथ संचलन निकाला गया। स्वयंसेवकों ने एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। पथ संचलन शाम 4 बजे करीब राजराजेश्वर मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर घास फेरू चौराया, चेतक चौराया, जहाजपुर बस स्टैंड, मेन सदर बाजार होते हुए आशापुरा माताजी मंदिर, बड़ा चौक, जामा मस्जिद, कल्याण जी मंदिर सहित जहाजपुर कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए शाम 6 बजे वापस राजराजेश्वर मंदिर प्रांगण पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस मौके पर पथ संचलन का जगह जगह पर विभिन्न समाज संगठनों सहित कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इससे पूर्व दोपहर 3 बजे महाणा विद्यालय प्रांगण में शस्त्र पूजन किया। दुर्गेश रेगर की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।